नमस्कार, धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी और आज की हमारी खास पेशकश है। नवरात्रि के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन हम देवी मां की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिनों में माता धरती पर विराजती हैं और भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हम आपको कराएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख देवी स्थलों के दर्शन। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे माता के धाम जहां माता ने स्वयं दर्शन देकर अपना मंदिर बनवाया। शक्ति के कई नाम हैं, कई रूप हैं, कई रंग हैं, लेकिन हर रूप में वो स्नेहमयी है, वो कृपा निधान है, वो भक्त वत्सल है, वो वात्सल्यमयी है। हजारों सालों से माँ की छाया में फलता फूलता रहा है आदिम छत्तीसगढ़। यहाँ के कण कण में दिखती है माँ की शक्ति। यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के झरने, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सब में माँ का रूप नजर आता है। माँ को कुदरत के बीच रहना भाता है। यही वजह है कि ज्यादातर देवी धाम जंगल के बीच और पहाड़ों की गोद में विराजमान है। देवी पहाड़ों पर बसती है, तभी तो उन्हें पहाड़ों वाली माँ कहती हैं। वो ऊंची चोटी से सब पर बरसाती है अपना स्नेह। लेकिन धरती पर माता का एक धाम ऐसा भी है जो ऊंचे पहाड़ों के बीच नहीं बल्कि जंगलों के बीचों बीच है। माता के इस धाम में दूर दूर से आते हैं भक्त। इस धाम के बनने से लेकर आज तक न जाने यहाँ कितनी ही ट्रेनें देती हैं रोजाना माता को सलामी। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो नहीं होती यहाँ पूरी। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिस पर माता ने ना बरसाई हो कृपा। माँ का प्रेम सभी के लिए समान है, इसलिए तो इस धाम की महिमा है निराली। पेंड्रा से कुछ ही दूर भनवार टंक में विराजी है माता मरही। जिस स्थान को माता मरही का धाम बनाया गया है, वहां से रोजाना सैकड़ों रेलगाड़ियां गुजरती हैं। घनघोर जंगल के बीच बसे इस धाम में विशेष मौकों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है। इस मंदिर की विशेषताएं इतनी है कि जिस किसी ने भी सच्चे मन से यहाँ आकर मुराद मांगी, उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई। लेकिन एक छोटे से स्टेशन में क्यों विराजी है माता और कैसे बढ़ी माता पर लोगों की आस्था, ये भी अद्भुत है। भनवार टंक स्टेशन स्थित मरही माता मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। दूर दूर से पहुंचकर भक्त मरही माता की विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि मरही माता यहाँ जीवंत रूप में निवास करती है। माता के दरबार में आने वाले लोग अपने साथ श्रीफल और चुनरी लेकर आते हैं। लोग अपनी मनोकामना पेपर में लिखकर चुनरी और नारियल के साथ इस मंदिर परिसर में बांधते हैं। जब भक्तों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है तो वो इस स्थान पर आकर बांधे गए नारियल को खोलते हैं और उसे तोड़कर प्रसाद के तौर पर परिवार में बांट देते हैं। जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो इस स्थान पर आकर अपनी खुशी का इजहार करता है। मरही माता को लेकर भक्तों में किस तरह की आस्था है, इसका अंदाजा इस स्थान पर आकर होता है। आपकी नजरें मंदिर की जिस भी जगह पर जाएगी, वहाँ नारियल और चुनरी बंधे हुए मिल जाएंगे। यहाँ आज भी हजारों की संख्या में नारियल बांधे और खोले जाते हैं। दुर्गम क्षेत्र होने के बाद भी न तो कभी लोगों का आना कम हुआ और न ही माता ने भक्तों के कष्ट हरने बंद कर दिए। काफी
काफी श्रद्धालु जन आते हैं और काफी श्रद्धा लेके आते हैं। और यहाँ मतलब ऐसी जगह, ये सिद्ध पीठ जगह है, मतलब आदमी सभी लोग का यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। वही माता ऐसी है कि यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए सब यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर इस स्थान पर बलि देने की भी प्रथा है। बैगा समाज के लोग इस स्थान पर आकर मनोकामना पूरी होने के बाद पक्षियों, मुर्गे या बकरे की बलि देते हैं। लोगों का कहना है कि माता ने हर बार उनकी इच्छा को पूर्ण किया है, इसलिए वो इस प्रथा को निभाते आ रहे हैं। जो विश्वास पाते हैं वो जो भी मन्नत मांगे रहते हैं, बकरा, सोना, चांदी, पैसा, नारियल, कथा, जोत, है ना, जो भी उनको कराना है, भंडारा कराना है, वो अपना उचित से लाके यहाँ चढ़ाते हैं। पूरे पेंड्रा, गोरेला और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, चाहे हम बेलगहना, केंदा, कोडरी, खोंसरा, जो उस रूट से उस मंदिर के बारे में जानते हैं, वहाँ सुबह हमारी जो ट्रेनें जाती है, सुबह लोकल ट्रेन से लोग जाते हैं दर्शन करने। और इस समय हर ट्रेनों में भनवार टंग में उतरने वालों की संख्या बड़ी भारी है। तो सुना आपने किस तरह से माता ने लोगों के दिलों में घर किया हुआ है। मरही माता के धाम आने वालों के लिए यहाँ आने के संसाधन सीमित हैं। बावजूद इसके लोग इस स्थान पर आकर अपनी आस्था की ज्योत जगाते हैं। माता का धाम ऐसा है कि दूर दूर से आने वालों की थकान यहाँ आकर पल भर में मिट जाती है। जो भी भक्त यहाँ आया वो कभी भी खाली हाथ नहीं गया। यही वजह है कि माता की महिमा की ख्याति दूर दूर तक फैली है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि मरही माता धाम की यात्रा अभी बाकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर सबसे सुंदर प्राकृतिक स्थल भनवार टंग में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ये स्थान इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया? वो कौन सी घटना थी जिसके बाद लगभग हर रेलगाड़ी इस स्थान पर आकर थोड़ी देर के लिए रुकती है? इस बात की सच्चाई जब हमारे सामने आई तो हम भी हैरान थे कि क्या आज भी ऐसा होना मुमकिन है। 17 जुलाई 1981 इस दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि ये स्थान हर किसी के जहन में आज भी घर किए हुए है। इस दिन कटनी से बिलासपुर की ओर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस ने कुछ ही देर पहले पेंड्रा स्टेशन क्रॉस किया। ट्रेन ने पूरी स्पीड से खोडरी स्टेशन क्रॉस किया और कुछ ही दूरी पर भनवार टंग स्टेशन आने वाला था। जैसे ही ट्रेन ने भनवार टंग स्टेशन की सुरंग पार की, अचानक पूरी ट्रेन में चीख पुकार मच गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। धूल के बड़े गुबार ने भनवार टंग स्टेशन को अपनी आगोश में ले लिया और जब धूल का गुबार छटा तो मंजर इतना भयानक था कि जिस किसी ने भी देखा, क्योंकि नर्मदा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। मालगाड़ी ने पूरी रफ्तार से नर्मदा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी थी। इस दुर्घटना में 700 लोगों की असमय मौत हो गई, लेकिन इस भयानक हादसे में भी सैकड़ों जानें बची, जो किसी अजूबे से कम नहीं थी, क्योंकि इस टक्कर ने नर्मदा एक्सप्रेस के परखच्चे उड़ा दिए थे। लेकिन हादसे के बाद जितने लोगों की जान बची, उन्होंने इसे दैवीय चमत्कार माना। घायल लोगों को पास में एक मूर्ति दिखाई दी। सभी लोग वहीं इकट्ठे हो गए और रात गुजारी। किस्मत ने सभी लोगों की जान बचाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि साल 1984 में इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस रेल हादसे के बाद
माता के दर्शन हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार रेल हादसे के बाद स्थान विशेष पर मरही माता ने कुछ लोगों को दर्शन दिया। इसके बाद भक्तों ने दर्शन वाले स्थान पर छोटे से मंदिर का निर्माण किया। इस हादसे के बाद भी कई बार यहाँ हादसे होने के हालात बने, लेकिन किसी दैवीय शक्ति के आशीर्वाद से ये सभी हादसे टल गए। यहाँ काफी हजारों लोगों का दुर्घटना हुआ था, इसमें हजारों लोग मरे थे, महिलाएं, बच्चे, पुरुष। और जैसा आप बता रहे हैं ना, एक जोड़ी थी, वास्तव में दुल्हन की जोड़ी भी थी, जो दुर्घटना होने के बाद शायद आसपास के किसी गांव वाले को स्वप्न में आया और बोले एक मंदिर की स्थापना करना है। तो वो मंदिर उसी समय से स्थापित करने की जो परंपरा से छोटी सी मूर्ति के रूप में स्थापित किए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस स्थान पर चबूतरा बनाकर मूर्ति स्थापित की। साल 1994 में यहाँ लोगों ने विधिवत मंदिर बनाया और माता मरही की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। आज यहाँ आस्था का आलम यह है कि हजारों लोग रोजाना आते हैं और मंदिर परिसर में नारियल बांधकर मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं मन्नत मांगने के लिए। जब मन्नत पूरा हो जाते हैं ना तो नारियल को छोड़ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मेन इलाके से बहुत श्रद्धालु आते हैं। बिलासपुर से जितने भी ट्रेन चलती हैं उस तरफ से लोग आते हैं यहाँ पर। मरही माता भनवारटंग सिर्फ लोगों के लिए आस्था का केंद्र भर नहीं है, बल्कि इस रूट पर ट्रेन चलाने वाले उन सैकड़ों रेल चालकों को भी संबल प्रदान करता है, जिन्हें हर रोज इस घनघोर जंगल और खतरनाक पहाड़ियों के बीच में से रेलगाड़ियों को चलाना पड़ता है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। मरही माता धाम से जुड़ी बातें और भी हैं, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भनवारटंग की मरही माता मंदिर के पीछे इतिहास और काफी किंवदंतियां भी हैं। मंदिर परिसर में कदम रखते ही लोगों के मन में अजीब आत्मविश्वास जागृत होता है। साथ ही हफ्ते में 3 दिन इस मंदिर में लोगों की भीड़ देखते ही बनती है। इस मंदिर में मत्था टेकने के लिए हर धर्म और मजहब के लोग जुटते हैं और मां पूरी कर देती हैं सभी की मुरादें। 1981 को हुए इस हादसे के बाद मरही माता की मूर्ति को ठीक उसी जगह स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जहां पर ये मूर्ति लोगों को पहली बार दिखाई दी थी। 1993 में इस जगह पर छोटा मंदिर बनाने का निर्णय यहाँ के एक फॉरेस्ट गार्ड की पहल पर हुआ। भनवारटंग स्टेशन में तैनात रेलवे स्टाफ और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर मंदिर की आधारशिला रखी, जिसके बाद धीरे धीरे एक मंदिर आकार लेता गया। इस मंदिर ने अब थोड़ा भव्य स्वरूप धारण किया है। श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए इस मंदिर के पास एक आश्रम की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर में स्थापित मरही माता की मूर्ति वैसे तो बेहद छोटे कद की है, पर इनका प्रताप काफी ऊंचा है और मनोकामनाएं पूरी होने से लोग दूर दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। लोगों की बहुत मानता है यहाँ। और सन 1982 में यहाँ ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तो वहाँ माताजी ने बहुत रक्षा की थी, ऐसा यहाँ के गांव के लोग बताते हैं। उसी श्रद्धा से हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो मरही माता का जो मंदिर है आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है काफी समय से। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो देखा ही रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने काफी कुछ सुना है इस जगह के बारे में। मरही माता की रोजाना 2 बार विधिवत पूजा की जाती है। विशेष रूप से शारदीय और चैत्र नवरात्रि में यहाँ रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं। मंदिर में समय समय पर हवन और कथा का भक्तिमय आयोजन भी होता है। बहुत प्राचीन समय से चल रहा है यहाँ पर और लोगों का आस्था का केंद्र है। यहाँ मरही माता मंदिर यहाँ विराजित है और बड़ी भीड़ भी आती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। मैं भी आया हूँ मनोकामना के इससे। आदमी तो बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं आदमी। पता है कि अब जैसे मदद पाते हो यहाँ। नवरात्र में तो पूरा 9 दिन ही भीड़ रहते हैं। नारियल जो बांधते हैं ना, ये सब मनोकामना के लिए है और नारियल में पूरा मनोकामना पूरा हो जाता है।
माता मरही के दर पर आस्था के दीपक हर पहर जगमगाते हैं। न जाने कितने लोगों की खाली झोलियां इस छोटे से स्थान पर आकर भरी। न जाने कितने लोगों के बिगड़े काम माता मरही ने बनाए। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की अपनी समस्या, अपनी कहानी है, जिनके बूते उनका विश्वास मरही माता पर बना। इसे मरही माता का आशीर्वाद नहीं तो और क्या कहेंगे कि चेहरे पर चिंता और मन में कामना लेकर आने वाला भक्त दरबार से खुशहाली लेकर लौटता है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। धरोहर में आज के लिए बस इतना ही। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की आप सभी को ढेरों बधाइयां। नमस्कार। चलो